जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th एक्सरसाइज 7.2 परम्यूटेशंस। आज हम स्पेशली परम्यूटेशन से रिलेटेड बातें करेंगे। परम्यूटेशन क्या होता है बच्चों? अरेंजमेंट आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक वर्ड है, वर्ड WORD, ओके, एक वर्ड है। इसमें कितने लेटर्स हैं? 4। हाँ, अब इसमें दो मेथड्स में आपको पूछ रही हूँ परम्यूटेशन करने के लिए। फर्स्ट कि आप कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना। सेकंड, आप कोई भी लेटर रिपीट भी कर सकते हो। तो अगर मैं बोल रही हूँ रिपीट नहीं करना, दैट मीन्स फर्स्ट जो प्लेस है उसको फिल करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। सेकंड के लिए 3 हैं, थर्ड के लिए 2 हैं और लास्ट के लिए केवल एक ऑप्शन है। इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे और मुझे आंसर बता दोगे मैम 24 आया। अभी मैं बोल रही हूँ आप रिपीट भी कर सकते हो, मतलब चारों के लिए समान अवसर हैं। चारों के लिए 4 चॉइसेस हैं। 4 टू दी पावर 4 दैट इज 256 तरीके से 2 बार W फिर RD ऐसे कुछ भी मतलब बना सकते हो। तो 256 शब्द बन सकते हैं। इनको ही हम कहते हैं परम्यूटेशन। ओके, अभी मान लीजिए एक बड़ा सा वर्ड दे दूं मैं, सरकमस्टेंसेस, चलो लंबा हो जाएगा, सर्कल दे देती हूँ। सर्कल भी नहीं क्योंकि इसमें 2 C आ रहे हैं, तो कुछ और दे देते हैं, साइरस दे देते हैं। ठीक है, साइरस। ओके, तो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं। इनमें से कोई 3 लेटर लेकर रिपीट ना हो ऐसे वर्ड्स बनाओ। वो वर्ड्स मीनिंगलेस होंगे ऑब्वियसली, एक आदि कोई ठीक ठाक होगा, बाकी सब मीनिंगलेस होंगे, तो वो चलेगा। जैसे SIR, सर, थोड़ा ठीक ठाक लगेगा, बाकी तो कुछ मुझे दिखता नहीं। खैर, तो फर्स्ट को भरने के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं? अभी 5। देन 4 रह गई क्योंकि एक लेटर इसमें आ गया। अब यहाँ पर कितनी रह गई? 3 रह गई, है ना। तो आप 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60 मुझे आंसर बता दोगे, है ना। तो इस चीज़ को हम कहते हैं परम्यूटेशन। हम किन्हीं 2 3 4 5 6 जितने भी हमें गिवन है उनको कितनी तरह से रीअरेंज कर सकते हैं। इसमें से जो वर्ड्स बनेंगे हर वर्ड परम्यूटेशन कहलाएगा। ओके, हर वर्ड इज अ रिजल्ट ऑफ दैट परम्यूटेशन। ओके, तो अभी परम्यूटेशन को ईजी करने के लिए जब हमको बहुत बड़े बड़े नंबर्स होंगे या फिर थोड़ा टाइम सेविंग काम करना है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करेंगे और वो हम थोड़ी देर बाद करेंगे। उसके पहले एक चीज़ मैं आपको सिखा रही हूँ, वो है फैक्टोरियल। ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों में कॉमन है ये फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का रिप्रेजेंटेशन जैसे कि ये 5 है, ऐसे भी होता है। बुक में अक्सर आपको ऐसे मिलेगा और बोलेंगे 5 फैक्टोरियल, ठीक है, बट हम इसको अवॉइड करते, हम ऐसे कर देते हैं, फैक्टोरियल 5, दोनों चलते हैं। बट क्या है बेटा, इसमें ना बच्चे डॉट लगाना भूल गए तो 51 नज़र आ रहा है, इसलिए ये हम अवॉइड करते हैं, हम ऐसे बना देते हैं। आप ऐसे भी बना सकते हो, इसको बोलोगे 5 फैक्टोरियल, इसको बोल दो फैक्टोरियल 5। ठीक, अब ये फैक्टोरियल वैक्टोरियल होता क्या है? फैक्टोरियल 5 जैसे कि मैंने बाई चांस यहीं से स्टार्टिंग कर दी, तो इसको आप दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो, 1 2 3 इंटू 4 इंटू 5, ये है फैक्टोरियल 5। उल्टा भी चलो तो 5 4 3 2 1, इस चीज़ को हम फैक्टोरियल कहते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल 3 है अगर, तो फैक्टोरियल 3 का मीनिंग है 3 इंटू 2 इंटू 1 आइदर, और 1 इंटू 2 इंटू 3। ये है बेटा फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ इसके जनरल फॉर्म में। मान लीजिए फैक्टोरियल n है, n मीन्स एनी नेचुरल नंबर, तो फिर क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n। ओके, लास्ट आपका होगा n। n के जस्ट पहले क्या होगा? n-1, n से एक नंबर छोटा। ऐसे ही अगर मैं इसको उल्टा लेना चाहूँ तो पहले क्या आएगा? n आएगा, फिर उसके बाद n से एक कम आएगा, फिर उसके बाद n से एक और कम कर दीजिए, करते करते आप कहाँ तक आ जाओगे? 1 तक,
है ना। तो आप 1 से स्टार्ट करके n तक भी जा सकते हो और n से डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते चलते 1 तक भी आ सकते हो। तो ये हो गया फैक्टोरियल n और बाकी फैक्टोरियल्स ये होते हैं, ठीक है। अब अगली चीज़ बच्चों ये है, जैसे कि मान लीजिए मैंने फैक्टोरियल 5 से स्टार्टिंग की थी तो मैं दोबारा फैक्टोरियल 5 ही ले लेती हूँ। इसको हम अगर रिवर्स ऑर्डर में यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो ऐसे ही तो लिखते हैं, है ना। अब अगर मैं चाहूँ तो 5 को रोक लूँ तो बेटा ये क्या हुआ, ये फैक्टोरियल 4 है ना। ये फैक्टोरियल 4 का ही तो फॉर्मूला है। इसका मतलब फैक्टोरियल 5 में से 5 को आउट किया जा सकता है, बाकी जो बचा उसको फैक्टोरियल में बांध दिया। एक और आउट करना चाहो तो 5 और 4 दोनों को आउट कर लो, 3 रख लो केवल, तो ये हो जाएगा आपका 20 फैक्टोरियल 3। तो इस तरह से कलाकारी आप कर सकते हो। कहीं पर मान लीजिए 8 फैक्टोरियल 7 लिखा हुआ है, 8 फैक्टोरियल 7, तो क्या ये फैक्टोरियल 8 नहीं है, ये फैक्टोरियल 8 है। क्लियर। इस तरह से फैक्टोरियल्स के साथ हम थोड़ा सा ये काम कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार। ओके। और एक अब छोटी सी बात सुन लीजिए कि कुछ फैक्टोरियल्स की वैल्यूज़ याद कर लो। अच्छा, एक n से भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। फैक्टोरियल n है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, n बाहर है ना, अंदर क्या रह गया n-1। अगर आपको कहीं पर किसी क्वेश्चन में 2 स्टेप्स चाहिए, n-1 को भी बाहर ले लो, फिर क्या रह जाएगा फैक्टोरियल n-2। n-2 को भी बाहर ले लो तो क्या रह जाएगा फैक्टोरियल n-3। ऐसे मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब सुनिए बच्चों, कुछ फैक्टोरियल्स की वैल्यूज़ आप याद ही कर लो। फैक्टोरियल 1 1 है ना, फैक्टोरियल 2 2, फैक्टोरियल 3 कितना हो जाएगा 6, 3 2 ज़ा 6, फैक्टोरियल 4 24, फैक्टोरियल 5 120, फैक्टोरियल 6 720 में क्या कर रही हूँ, पिछले वाले को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई, 12 6 ज़ा 72, 24 को 5 से किया तो 120। अब इसको फैक्टोरियल 7 50 40। तो बच्चों इतने तो मैंने याद ही कर रखे हैं, आप भी याद कर लीजिए, तो ये क्या होगा, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। ओके। इसके अलावा एक सबसे बढ़िया चीज़ वो ये कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। गॉट इट। अब ये क्यों होती है, ये सबको जानने का, मैथ्स का बच्चा ये नहीं कहता है कि होती है, हाँ होती है चलो याद कर लो, ऐसा नहीं होता। मैथ्स में क्यों होती है वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसको समझा देती हूँ आपको कि ऐसा क्यों होता है। आप फैक्टोरियल n है, इसको आप n फैक्टोरियल n-1 ऐसे लिख सकते हो। अभी मैंने आपको समझाया कि क्यों लिखा जा सकता है, ऐसे लिख सकते हो, है ना। अब आप क्या करो, फैक्टोरियल n अपॉन n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n-1 ऐसे लिख दो। अब आप क्या करो, n इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1। तो बच्चों क्या आ गया, फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1। आया कि नहीं। और भी एक मेथड है बट मैं अब उसको नहीं बता रही हूँ क्योंकि बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं। मुझे लगता है ये बेस्ट है, सिंपल एंड सॉफ्ट एंड सोबर। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। इसमें जो है ना परमिटेशन भी नहीं है, इसमें परमिटेशन का कोई फॉर्मूला भी नहीं है। दिस एक्सरसाइज इज जस्ट बेस्ड ऑन फैक्टोरियल्स। ओके, फैक्टोरियल्स को ऑपरेट करना, यूज़ करना आपको सिखाया है। फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट यानी मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट फैक्टोरियल 8। आप देखो 5040 तो आपको याद करवा ही दिया था मैंने, इंटू 8 कर देना, बट ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। तो हम पूरा इसको लिखेंगे 8 7 6 5 4 3 2 1, है ना। तो ये तो आपके लिए ट्रिक है कि आपको 5040 वैल्यू याद है। इंटू 8 कर दीजिए, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, हो गई 40320। गॉट इट। तो हो गया, कितना सिंपल था। सेकंड में वो बोल रहे हैं
फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। बच्चों यहाँ से फैक्टोरियल 3 कॉमन है, वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले सिंपल करते हैं। फैक्टोरियल 4 क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन्स 24 माइनस 6, दैट मीन्स 18। अगर मैंने जो आपको बोला ना कॉमन है वो सब क्या, देखो फैक्टोरियल 4 मीन्स क्या, 4 फैक्टोरियल 3, अभी सिखाया आपको मैंने। फैक्टोरियल 4 का मीनिंग है 4 फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 3। You can take factorial 3 common, 4 minus 1, 6 into 3 that is 18। आना सब कुछ चाहिए हमको, बट ज़रूरत जिसकी है उतना ही शो करो, बट आने में एक्स्ट्रा कुछ हमें पता चल जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, they are asking that is factorial 3 plus factorial 4 is equal to factorial 7। दिस इज देयर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि क्या फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 के इक्वल होता है। नहीं होता, आप आराम से देख रहे हो, बट शो कैसे करोगे, LHS। LHS में क्या है, फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 4, तो 3 क्या हो गया 6 और ये क्या हो गया बच्चों 24, आंसर इज 30। फिर आप क्या करोगे, फिर आप RHS लोगे। RHS में फैक्टोरियल 7 है जो कि 5040 होता है। आप लिख देंगे सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, यह सत्य नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूट फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। बच्चों सुनो, यहाँ पर अब हम अपनी ट्रिक्स शुरू कर देंगे, है ना। ये इसमें कैलकुलेशन मूर्खता कहलाएगी। कैसे, देखो फैक्टोरियल 8 है ना, इसमें से 8 बाहर लिया, क्या रह गया फैक्टोरियल 7, 7 भी बाहर ले लिया, फिर क्या रह गया फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 8 को हमने ऐसे लिख लिया, ओके। अपॉन में कौन, फैक्टोरियल 6 को एज इट इज रहने दो, और फैक्टोरियल 2 क्या होता है, 2 होता है, ये कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 7 4 ज़ा 28 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहे हैं कि इफ़ 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, बेटा मैंने अपने सामने बुक रखी हुई है और मैं वहाँ से देख रही हूँ, और बार बार बुक को यहाँ लाऊं वहाँ ले जाऊं, इससे अच्छा मुझे दिख रहा है इजीली तो मैं लिख रही हूँ। ये गिवन है, ये आपको दिया हुआ है और बोल रहे हैं फाइंड एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसको आप कैसे कर सकते हो, इसको आप 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल 6, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, अदरवाइज तो डायरेक्ट फैक्टोरियल 7 इसका LCM है ना, लेकिन हमने इसको ऐसे कर दिया। अब LCM लो बच्चों, यहाँ पर ये वाला साइन आएगा, LCM लिया तो कितना आ गया 7 फैक्टोरियल 6, यहाँ कितना हुआ 7 और यहाँ कितना 1, x अपॉन फैक्टोरियल 8। गॉट इट। अब ये हो गया 8, 7 प्लस 1 8 अपॉन 7 फैक्टोरियल 6, एक्चुअली से फैक्टोरियल 7 ही है वो, उसको फैक्टोरियल 7 वापस लिख दो, है ना, इज इक्वल टू x अपॉन, ये जो फैक्टोरियल 8 है इसमें से मैं 8 ले लूँ और तो क्या रह जाएगा फैक्टोरियल 7। अब फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 हो रहा है कैंसिल, क्या आ गया 8 इज इक्वल टू x अपॉन 8, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 64। तो 64 इज द वैल्यू ऑफ x। ओके, इजी था ना, इजी एंड इंटरेस्टिंग, अच्छी एक्सरसाइज है ये, बहुत अच्छी है। से इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इवेल्युएट फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। इसको आप इवेल्युएट कीजिए, फर्स्ट वैल्यूज 6 एंड r 2 है, n 6 है r 2 है, तो इसको इवेल्युएट करो, इसका मान ज्ञात करो। कितना सिंपल है, n के प्लेस पर लिख दिया आपने 6 और डिनोमिनेटर में 6 माइनस 2, ओके। 30 आंसर मुझे दिख गया, आपको भी दिख जाना चाहिए। फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4, यहाँ से आप 6 बाहर लो और एक 5 भी बाहर लो,
तब आपके पास रह जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 कैंसिल, आंसर इज 30। गॉट इट। सेकेंड पार्ट में उन्होंने वैल्यूज दी हैं n की 9 और r की 5, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 माइनस 5, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4। ये थोड़ा लेंदी है, मतलब वर्बली नहीं आएगा। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और फिर फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल। अब ये थोड़ा सा प्रोग्राम लंबा है। 9 8 ज़ा 72 और 6 5 ज़ा 30, 30 इंटू 210 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, जो भी इसका आंसर आएगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, जो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा। ओ बातों बातों में तो ये एक्सरसाइज फिनिश ख़त्म हो गई। तो यही हमारी छोटी सी एक्सरसाइज थी 7.2, और हम 7.3 के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।